हर हर महादेव। 2023 में कर्क राशि वालों के लिए कुछ खुशियां आने वाली हैं, कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं। सावधान हो जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। केतु महाराज का गोचर एक तो आपके चतुर्थ स्थान पर चल रहा है, वहीं राहु का गोचर आपके दसम स्थान पर चल रहा है। और बृहस्पति देव की कृपा की वजह से ही, क्योंकि बृहस्पति देव का जो गोचर है वो मीन राशि में चल रहा है, जो कि आपको धन प्रदान कर रहा है, बुद्धि को संतुलित करके चल रहा है और आपके पंचम भाव को भी देख रहा है नौवीं दृष्टि से। लेकिन अब शनि महाराज का जो गोचर है ना, वो आपके अष्टम स्थान पर होने जा रहा है 17 जनवरी को। लेकिन साल की शुरुआत शुक्र महाराज कर रहे हैं बहुत अच्छी। वो इसलिए क्योंकि वो आपके 11वें भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज, जो कि 11वें भाव में ही बैठेंगे और वहाँ बैठकर आपको यात्राएं बहुत करवाएंगे। आपकी घूमने फिरने का आपको मौका प्राप्त होगा, लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। सावधानियां क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखला देता हूँ। शनि महाराज का गोचर अष्टम भाव पर होने से आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी जरूरी पड़ेगी, क्योंकि शनि महाराज अष्टम भाव के भी कारक होते हैं। तो अपने कारक भाव के फल तो वो देना चाहेंगे ही चाहेंगे। और उसका एक ही तरीका है कि आप जो है इनकी शरण में जाएं, हनुमान जी की शरण पकड़ लें बिना देर करे। जैसी बृहस्पति महाराज राहु और शनि के बीच में आएंगे, यानी कि शनि महाराज का गोचर जैसे यहाँ स्टार्ट होगा 17 जनवरी से, तो आपको अपने पराक्रम को लेकर और अपनी बुद्धि को लेकर थोड़ी सी समस्याएं पैदा होने लग जाएंगी। भाग्य का साथ मिलने में भी आपको थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव होगा। फिर यहाँ पर केतु महाराज अपना असर भी दिखलाएंगे, क्योंकि केतु महाराज आपके चतुर्थ स्थान पर हैं। माता के सुखों में कमी कर देंगे। माता से होने वाला जो सुख आपको प्राप्त होने वाला होगा उसमें आपको कमी करेंगे। घर के सुखों में कमी होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। राहु महाराज क्योंकि दसम स्थान पर बली हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र तो बढ़ेगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर अपना नेगेटिव प्रभाव जो डाले बिना नहीं रहने की वजह इसकी ये है कि ये मेष राशि के अंदर हैं, जो कि इनके शत्रु की राशि बनती है। तो यहाँ पर ये आपको कार्य क्षेत्र में लाभ तो देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद। जैसे शुक्र महाराज का गोचर यहाँ पर आएगा तब परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। 20 अप्रैल को गुरु महाराज का गोचर आ जाएगा दसम स्थान पर। दसम स्थान पर जैसे गुरु महाराज का गोचर होगा तो यहाँ पर गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। उस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके रोग होने की संभावना बलिष्ठ हो सकती है। एक, आपके भाग्य के साथ आपको प्राप्त नहीं होने वाला। उस स्थिति में अगर आपने किसी गुरु की शरण नहीं ली या आपने गौशाला, गुरुकुल, ब्राह्मण की सेवा नहीं करी और उनका आशीर्वाद नहीं लिया, तो यहाँ पर मामला आपके लिए थोड़ा सा मेलाफिक दिखाई देता है। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। यहाँ इनकी दृष्टि पड़ने से आपको थोड़ा सा विशेष सावधान रहना है। कर्जा जो आपने ले रखा होगा उसमें वृद्धि की संभावना है। हो सकता है आपको और कर्जा लेना पड़ जाए, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बनकर गुरु महाराज राहु के साथ बैठ के यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कर्जा वो आप ले सकते हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो आपको कर्जा मिल जाएगा। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको खतरा भी हो सकता है, क्योंकि राहु की युति गुरु महाराज के साथ बैठ रही है, जो कि अच्छा भाव नहीं है। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पर और आपके पंचम स्थान पर, और आपके कार्य क्षेत्र पर भी शनि महाराज की दृष्टि पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो सकती है। एक बात यहाँ पर यह है कि आपको थोड़ा सा अपने रोग को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी चाहिए भैया, और हनुमान जी की शरण प्राप्त करनी चाहिए। बाकी आपका अपनी कुंडली में कौन सी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है उस पर भी इस बात का बड़ा असर पड़ेगा कि आपको क्या फल प्राप्त हो। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर नित्य प्रति जो है आप दूध या जल अर्पित कीजिए और गौ ब्राह्मण की सेवा कीजिए, विशेषकर गौशाला में और गुरुकुल पर आप, और धार्मिक जितने बनेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त रहेगा। 2023 में सिंह राशि वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि शनि महाराज का गोचर सप्तम भाव पर हो रहा है अपनी ही राशि के अंदर। तो फायदा तो उन लोगों को प्राप्त होगा जिनकी शादी नहीं हुई है या शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, वहाँ उन्हें एक जीवन साथी मिलने की उम्मीद है, अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है। दूसरा, वर्तमान में
मीन राशि के अंदर बृहस्पति देव का गोचर चल रहा है अष्टम भाव के अंदर। पंचम भाव के स्वामी बनकर वो अष्टम में गोचर कर रहे हैं। यदि आपने अगर धर्म कर्म की कोई भी बातें नहीं सीखी या अभी तक नहीं सीखी हैं तो 20 अप्रैल के बाद ये आपको धर्म कर्म के कार्य समझाने लग जाएंगे, क्योंकि इनका गोचर चला जाएगा मेष राशि के अंदर। विशेष सावधानी आपको रखनी है उस टाइम में, क्योंकि राहु का बृहस्पति देव के साथ योग बनना गुरु चंडाल योग का निर्माण कर देगा, जो कि अच्छा नहीं है। इनकी दृष्टियाँ क्या असर डालेंगी आपको और क्या सावधानी बरतनी है स्क्रीन पर दिखाते हैं हम आपको। सिंह राशि के लिए शनि महाराज का गोचर सप्तम पर हो रहा है, अष्टम पर गुरु चल रहे हैं और भाग्य भाव के अंदर राहु महाराज का गोचर चल रहा है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि साल की जैसी ही शुरुआत होगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होने की उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि दसम भाव को स्वामी दसम में ही विचरण करेंगे और पराक्रम भरा तीसरे स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि दसम पर गोचर करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी और आपको कार्य से संबंधित यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, एक बात। दूसरा, शुक्र महाराज का ये जो गोचर है वृष राशि के अंदर हो रहा है, तो जो आपको ये समझिए कि अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे ना, किसी अपने काम को बढ़ाने के लिए, तो वो ठीक समय आएगा फिलहाल के लिए। अब बात करते हैं कि 17 जनवरी को शनि महाराज का गोचर कुंभ राशि में हो जाएगा। अभी मकर में चल रहे हैं, 17 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये आपके भाग्य को बाधित करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान पर इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी राहु के ऊपर। एक आपके व्यक्तित्व पर, आपके एटीट्यूड पर शनि महाराज का असर आएगा और आपके सुख के स्थान पर भी शनि महाराज का असर आएगा। तो यहाँ पर आपको ये घर के सुखों से थोड़ा सा वंचित कर देंगे। उसका तात्पर्य यह है कि आपको कार्य के लिए हो सकता है कहीं दूर जाना पड़े, एक घर में आपका मन ना लगे, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है यहाँ पर। और आपके भाग्य में भी रुकावटें आने के पूरे चांस यहाँ पर नज़र आते हैं, क्योंकि शनि महाराज का काम क्या है, हर्डल्स देना। हर जगह नहीं देते, लेकिन सब जगह अपना कुछ ना कुछ असर वो दिखलाते ही हैं। और ऐसे में अब आपको पराक्रम में भी आपकी कमी महसूस होगी। आपको लगे, आपको दुनिया को दिखलाएंगे आप बेशक कि आप कितने हिम्मत वाले आदमी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर, मैं फिर बताऊँ, ध्यान रखने इस बात, कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर, छुपा हुआ डर आपके मन में हमेशा विद्यमान रहेगा। आपको कोशिश करनी है अपने गलत कार्यों को रोक कर अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें अपने आप को, क्योंकि नवम पंचम भाव का स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि अब अष्टम में चले जाएंगे 20 अप्रैल को। माफ़ कीजिएगा, 20 अप्रैल के बाद वो यहाँ आ जाएंगे भाग्य स्थान पर राहु के साथ। तो राहु के साथ जैसी इनकी युति बनेगी तो गुरु चंडाल का सीधा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, जो कि आपको हो सकता है समाज में बदनामी भी दिला सके। इसकी पूरी संभावनाएं यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम स्थान पर, 9वीं दृष्टि आपके संतान पक्ष पर। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी, जिन लोगों के बच्चे संतान पढ़ाई कर रहे हैं और एक अच्छी उम्र में हैं, तो वहाँ पर उनको सावधानी बरतनी जरूरी है बच्चों से संबंधित। और शनि महाराज भी अब सप्तम भाव के अंदर आकर कुछ ना कुछ असर तो यहाँ पर दिखलाएंगे। वैसे आपके पारिवारिक रिश्तों को मजबूत तो बनाएंगे, लेकिन क्योंकि इनका कार्य क्या है, थोड़े से कुछ समय के लिए विच्छेद करवा देना। तो वैसे कि ये अपने भाव में आए हैं, लेकिन फिर भी अपना कारक तत्व तो देंगे ही। तो पत्नी का आपस में मनमुटाव, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। उपाय के लिए तो यह है कि आप, क्योंकि हर महीने सूर्य नारायण भी गोचर करेंगे, शुक्र भी गोचर करेगा और बुध भी, उस टाइम में आपको अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे। महादेव, कन्या राशि के लिए 2023 का समय या कन्या लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। वजह इसकी यह है कि पंचम भाव में शनि महाराज का गोचर चल रहा था, जिसकी वजह से इन्हें कुछ ना कुछ समस्या लगी रह रही थी। तो पंचम भाव में रहते हुए शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों का विवाह नहीं हो रहा था और विवाह में रुकावट आ रही थी। अब होगा क्या कि 17 जनवरी को शनि महाराज का गोचर छठे स्थान पर हो जाएगा। अपनी ही राशि में छठे स्थान में शनि महाराज बली हो जाते हैं, तो आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्रदान करने वाले बन जाएंगे। सबसे पहले आपके शत्रुओं का दमन कर देंगे, रोग कोई है तो रोग को दबा देंगे, खत्म कर देंगे। कोई कर्जा सर पर चढ़ा हुआ तो वो भी उतार देंगे। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। और क्या क्या लाभ देने वाले हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखलाता हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके आगे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कन्या राशि के लिए गुरु महाराज का गोचर फिलहाल वर्तमान में सप्तम स्थान पर चल रहा है।
सप्तम स्थान पर चलने से गुरु महाराज की डायरेक्ट दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर रड़ रही है, तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा एक अलग ही अट्रैक्शन आपके चेहरे पे दिखाई देने वाला है। एक दूसरा, आप अच्छी बातें सोच पा रहे हैं, धर्म कर्म की बातें कर पा रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज 2 केंद्र भाव के स्वामी बनते हैं, चतुर्थ स्थान के और आपके सप्तम स्थान के, शुक्र के स्थान पे। और ये भाव थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का भी है, तो आपका पूरा चांस है कि टीचिंग लाइन में यदि आप हैं तो उसके अंदर आप तरक्की करेंगे। अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें आप सामूहिक रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या किसी को ज्ञान देने का कार्य आप करते हैं, तो उसमें आपकी बढ़ोतरी हो रही है, मान सम्मान आपका प्राप्त बढ़ता ही रहेगा। कुल मिला के बढ़िया है बृहस्पति महाराज का ये गोचर। 17 जनवरी को शनि महाराज का जब गोचर 6ठे स्थान पर होगा तो यहाँ पर आपको लाभ देंगे। बाहरी विदेशी संबंधों से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वयं के घर में बैठकर शनि महाराज विदेश स्थान को देख रहे हैं और तीसरे स्थान को देख रहे हैं। तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह थोड़े से बली हो जाते हैं, तो अपने एक तरह से देख कर आपके अंदर एक विशेष पराक्रम की वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर थोड़े से यात्राओं से मैं थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, बाकी और कुछ नहीं है। केतु महाराज का गोचर आपके दूसरे स्थान पर चल रहा है और राहु का गोचर आपके अष्टम स्थान पर चल रहा है। धर्म कर्म के धार्मिक गुप्त बातों पर आपकी रुचि लगी रहेगी। यदि आप एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आपको एक अलग इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ती है, किसी गुप्त बातों की आवश्यकता पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राहु महाराज यहाँ पर आपको लाभ देंगे। बाद में 20 अप्रैल को गुरु महाराज का गोचर अष्टम स्थान पर हो जाएगा। जब अष्टम स्थान पर होगा तो इनकी दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी और अपने स्थान पर पड़ेगी, चतुर्थ स्थान पर। तो बाहरी और घर से आपको लाभ प्राप्त होगा, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के ये गोचर आपके लिए ठीक जाएगा। थोड़ा सा आपको गौशाला, हनुमान जी का दर्शन और ब्राह्मणों का आपको आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, तो ये गोचर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। ज़्यादा क्या हो सकता है, थोड़ा भी नहीं करे, क्योंकि कुंडली दिखाने का फ़ायदा तो तभी है ना कि अगर हमें पता लग गया कि भाई कोई नुकसान होने वाला है, तो हम वक्त रहते ही सावधान हो जाएं और उस उपाय को करते रहें, तो हमें इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कुल मिला के लिए कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है।